हेलो स्टूडेंट, रिसेंटली पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है जिसमें लास्ट पेपर बचा हुआ है बिजनेस स्टैटिस्टिक का। सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें एग्जामिनेशन में इस तरह की कॉपी दी जाती है 16 पेजेस की, जिसमें टोटल 32 पेजेस होते हैं दोनों साइड के मिला के। हमें टोटल को फिल करना होता है। फर्स्ट में हमें कुछ डिटेल दी जाती है जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन डालना होता है अपने बारे में। जैसे हम बीकॉम में हैं या बीए में, तो हमें बीकॉम में टिक करना होता है एंड कौन से ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डालना होता है। फिर हमारा सेंटर देना होता है, तो भाग एशन लिखना होता है उसमें, रोल नंबर वगैरह। ये तो पेज सब बहुत अच्छे से फिल कर देते हैं, कॉपी नंबर वगैरह भी। बट जब स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत ही बेकार होता है उनका। एग्जामिनेशन में जब कॉपी चेक कर रहे हैं, रिसेंटली एग्जामिनर सब जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कितने सारे स्टूडेंट को लिखने का सही तरीका ही नहीं पता है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। 5 मिनट की वीडियो है, आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ये वो नोट्स हैं जिससे आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ये स्टूडेंट जय माता दी, JMS, वेलकम लिखकर स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ये बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि कॉपी हम खुद प्रेजेंट करते हैं तो गॉड या कोई और हमारा कॉपी प्रेजेंट नहीं करता है। तैयारी हम खुद से करते हैं, प्रेजेंटेशन भी हमारा होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं करना है। इससे हमारे मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं करते, इससे हमारे 1 मार्क्स भी नहीं करते। बट ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर की नज़र में हमारी एक गलत इमेज बन जाती है। अब कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। ये हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक का 2020 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस थ्योरी या न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स होता है, तो उससे हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है। लेकिन 99% स्टूडेंट बिल्कुल ही गलत तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमारा मार्क्स तो नहीं करता है, बट एग्जामिनर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें कम कम मार्क्स देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। बाकी ये जो 1% है, जो टॉपर होते हैं, वो बहुत अच्छे से कॉपी प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टॉपर अपना कॉपी कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो ट्रू फॉल्स का आंसर इस तरीके से ABC नंबर देके इस तरीके से फिल कर देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सही भी हो जाता है तो हमें फुल मार्क्स तो मिल जाते हैं इसमें, 2 मार्क्स इसमें, जैसे कि हमें मिल गए 20 मार्क्स पूरे। लेकिन जो आगे का जो प्रेजेंटेशन हमारा होता है वो फिर गड़बड़ा जाता है। मैं आपको ट्रू फॉल्स लिखने का सही तरीका बताऊंगी, थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखने का भी सही तरीका बताऊंगी। आइए जानते हैं ट्रू फॉल्स लिखने का सही तरीका। अगर आपको कुछ लिखना ही है तो JMS, जय माता दी, वेलकम टू माय बिजनेस स्टैटिस्टिक बिल्कुल ना लिखें। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखें। उससे एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही लिखा है जो भी लिखा है। आप ऊपर में बिजनेस स्टैटिस्टिक लिख सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम, पेपर 8 लिख सकते हैं। ये टाइमिंग आवर्स ना दे, ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए समझाया था, क्योंकि 3 आवर्स का हमारा एग्जामिनेशन होता है। तो ट्रू फॉल्स को ना आप इस तरह से प्रेजेंट करें ना कि पूरा एक पेज हमारा फिल हो जाए। इससे ना देखने में बहुत अच्छा लगता है और एग्जामिनर को लगता है नहीं, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इसने कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से की है। तो इस तरह से, अगर आप इस तरह का डायग्राम आपको नहीं पसंद है तो आप जिस तरह का भी डायग्राम बना सकते हो, आप उस तरह का डायग्राम बनाइए। लेकिन ट्रू फॉल्स का आंसर बिल्कुल ऐसे दीजिए कि हमारा एक पेज पूरा फिल हो जाए, बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करके। और भी बहुत तरह का डायग्राम आप बना सकते हो, आप जैसा चाहो आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो, एक बुक की तरह। और 1 2 3 4 या फिर, और हाँ, एक गलती और भी है जो स्टूडेंट बिल्कुल मतलब नॉर्मली स्टूडेंट कर ही देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में हमारा ABCD दिया हो तो ट्रू फॉल्स में आंसर के टाइम भी ABCD ही डालिए। 1 2 3 4 या काका काका बिल्कुल भी मत डालिए। जिस तरह का क्वेश्चन हो उसी तरह का आंसर दीजिए। अगर आप हिंदी से लिख रहे हो तो सत्य या असत्य में आंसर दीजिए। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स से लिखते हो तो ट्रू फॉल्स में आंसर दीजिए। आपको पहले के 2 पेज में इतना ही मार्जिन लेना है जितना मैंने लिया है, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें। फर्स्ट पेज जो हमारा होता है ना, भरा हुआ लगना चाहिए कि नहीं, ट्रू फॉल्स के बाद भी स्टूडेंट ने कुछ लिखा है। ये पूरा पेज भरा हुआ तभी लगेगा जब आप मार्जिन कम लोगे। आप मार्जिन आधा से ज़्यादा ले रहे तो कॉपी इतना सा ही भरते, एग्जामिनर को लगता है बहुत कम लिखा है, तो वो 10 या 12 मार्क्स दे देते हैं। हमारे पूरे 4 से 5 पेज का सिर्फ 10 और 12 नंबर मिले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आप क्या होगा, एक शब्द का डिफरेंस आएगा। हो सकता है हमको एक शब्द ज़्यादा लिखना पड़े, बट एटलीस्ट मार्क्स में तो डिफरेंस आ जाएगा ना। अगर हमको 12 मार्क्स मिल रहे हैं उसकी जगह पे हमको 17 मार्क्स मिलेंगे, तो ये तो अच्छा है ना हमारे लिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी गलती क्या होती है ना, हम लोग थ्योरी क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर से फिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बड़ा होता है, वो तो हम नहीं लिख सकते कॉपी में, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन लिख सकते, तो थ्योरी क्वेश्चन जरूर लिखिए। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन और आंसर दोनों फिल किया है। तो पहले अच्छे से, और जो ये साइड में मार्जिन छोड़ते हैं इसको भी खाली ना छोड़ें। इस तरह के किसी भी निशान से आप उसको कवर कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने आंसर लिखना स्टार्ट किया,
आप हिंदी में या इंग्लिश में जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हो क्वेश्चन लिख लें और उसके बाद इस तरीके से अच्छे से अपना आंसर फिल करें। और उसके बाद जो ये मार्जिन है उसको अच्छे से इसको भी कवर कर लें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसी से इसको अच्छे से भर दिया। तो हमारा जो पूरा कॉपी होता है ना, इस तरीके से जब भरा हुआ लगता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है। साइड भी भरा हुआ है, इस साइड भी भरा हुआ, तो पूरा एक कॉपी हमारा अच्छे से फिल हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आ रहा हो तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए। थ्योरी में क्या होता है ना, बहुत सारा मार्क्स कट जाता है और या तो बहुत कम मार्क्स मिलता है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो अगर आपका जो आंसर होता है वो अगर गलत भी आ जाता है और आपका प्रोसेस सही है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जहाँ तक भी आपका प्रोसेस सही है वहाँ तक आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही रिवाइज करके जाएं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करें स्टार्टिंग में। अगर आपको 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में से, तो आप पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करें। इससे ना मार्क्स बहुत अच्छे बन जाते हैं हमारे। पहले आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन भी आता है तो अच्छे से क्वेश्चन लिख के उसके बाद उसका आंसर करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाता है, जस्ट अगर हमारा आंसर गलत भी हो तो भी। प्रोसेस बस सही होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला जो हमने सेट किया है, स्टैटिस्टिक में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला सही होना चाहिए, हमने जो प्रोसेस किया है वो सही होना चाहिए। बस आंसर अगर गलत भी होता है तो प्रोसेस के मार्क्स हमें मिल जाते हैं। तो अभी से रिवाइज कीजिए, अभी 2-4 दिन बाकी है और एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से। मैंने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट्स वगैरह में बताए हुए हैं। मेरे सारे शॉर्ट्स को जरूर से देखिए क्योंकि उसमें ना रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में अभी रिसेंटली जो एग्जाम डेटा है ना उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा है थ्योरी में। तो वो मेरे सारे शॉर्ट्स को देखिए, उससे आपको बहुत सारा हिंट मिल जाएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी एग्जाम में 2-4 दिन बाकी है। तो मुझे और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।